अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सब लोगों के? ठीक ठाक है, मज़े में हैं? अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा जी, अभी हो रहा है सुबह का टाइम और यहाँ पर मौसम देखें। अभी तो अज़ान के टाइम तो बहुत अच्छा मौसम था, इतने ज़्यादा बादल थे, मैंने कहा अभी बारिश आ जाएगी, लेकिन आई नहीं है। ये देखें, धूप तो नहीं है मगर गर्मी है। और गाइस यहाँ पर बन रहा है नाश्ता, ये बन रही है चाय। पीछे वाली आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मशीन चल रही है ना, तो उसकी आवाज़ है। गाइस यहाँ पर साथ में बन रही है रोटी। मुर्गे भी सारा दिन बस अजाने देते रहते हैं, उनका और कोई काम नहीं है बेचारों का। मैंने पिछले हफ्ते पूरा हफ्ता मैंने खाई होगी ये रोटी घी वाली, तो मुझे ऐसे बोल देती थी। आज मैंने कहा अपने लिए वही खुश्क रोटी बनाऊंगी, क्योंकि जैसे खाती हूँ ना बस ऐसे नींद आने लगती है और ऐसे बोझ होता है और मेरा दिल करता है कि बस मैं पड़ी रहूँ, उठो ही नहीं। पहले मैं खाती थी लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो गया, अब मैं खाती हूँ तो मुझे ख़राब करती है। सुबह उठने का भी अपना मज़ा होता है, बहुत मज़ा आता है जब हम सुबह उठते हैं और काम करते हैं, नाश्ता वगैरह बना लेते हैं। सुबह जैसे उठें और सफाई वगैरह हो जाए और पूरा दिन इंसान फ्री होता है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है उठना। अच्छा जी, यहाँ पे रोटी तो बन रही है साथ और चाय तैयार हो गई है। चाय को हम ना वो करेंगे, ये जो दो थर्मास पड़े हैं ना, एक में हम लोग डालेंगे चीनी के बग़ैर वाली चाय, क्योंकि अम्मी मेरी जो है ना उनको शुगर है, तो वो फिर चाय में चीनी नहीं पीती। और दूसरे वाले में हम फिर चीनी मिक्स कर देते हैं, फिर सारे वही पीते हैं। वो मेरे को भी शुगर है मगर वो परहेज़ नहीं करते, वो कहते हैं कि बस मुझे मीठा ला दो। पीछे आप लोग सोचेंगे कि ये घी का पैकेट क्यों इधर लटकाया हुआ है, तो ये अभी मैंने फ्रिज से निकाल के डाला है। मैंने कहा जो इसके अंदर ठहरा हुआ है ना तो वो पिघल आए। गाइस यहाँ पर मैं ना अपने लिए बना रही हूँ खुश्क रोटी, जिसमें बस घी ना हो। पता नहीं घी खाने से ऐसे क्यों होता है कि सुस्ती होती है और बोझ देती है वो वाली रोटी, तो मैं इसलिए ये बनाती हूँ। आज तो मेरा हलवा पूरी खाने का दिल कर रहा था, लेकिन अब्बू की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो वो सो रहे हैं, और अगर उनको उठाया तो फिर गुस्सा होंगे। ये हमारी तरफ हर किसी के घरों में मुर्गे हैं, और एक मुर्गा अगर अजान दे ना तो दूसरा भी उसके साथ शुरू हो जाता है। मौसम गाइस चेक करें, धूप नहीं है और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। सुबह सुबह ये हालात हैं हमारे घर के। आज शुक्र है कुछ बिखरा हुआ नहीं है इतना, वरना जब सुबह उठे तो ऐसा लगता है कि रात को पता नहीं धमाका हुआ था घर में और ये हालत हो गई थी। बस आज वलीजा कल परसों से वो भी चली जाएगी, फिर मैं अकेली होंगी और फिर अकेले मुझ पे सारे काम होंगे। वैसे तो मैंने उसे कहा है कि सुबह जल्दी उठ जाना, लेकिन वो उठती है नहीं सुबह को। अगर उसे उठाएं तो उसका मुंह बन जाता है, हाँ, और अगर ना उठाएं तो फिर वो कहती है कि मुझे क्यों नहीं उठाया। ये हाल है। मैंने कहा जब तुम्हें उठाओ तो तुम नाराज़ होती हो, जब तुम्हें ना उठाओ तब भी तुम नाराज़ होती हो।
बस यही काम है। फिर उसके बाद स्कूल से आता है तो मदरसे चले जाते हैं 2:30 बजे, फिर उधर से 5:30 बजे आ जाते हैं। बस इसी तरह फिर रात हो जाती है। सेकंड टाइम तो मैं घर पर नहीं होती, इतने मुझे नहीं पता होता इतना इनका। सुबह वाले जो काम होते हैं ना होते भी ज़्यादा हैं। बस यहाँ पे हवा भी चल रही है साथ, हल्की हल्की सी। बस अल्लाह करे बारिश ना आए। मुझे तो अब बारिश से भी खौफ आने लग गया है, जो हालात हैं हमारे मुल्क के। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने वो जो फीकी चाय थी ना उसको अलग कर लिया है। यहाँ पे मैंने इस थर्मास में डाल दिया। एक तो मक्खियाँ बड़ा दिमाग ख़राब करती हैं, सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, बिल्कुल फरे हैं ये मक्खियाँ भी। हम डालेंगे चीनी। साथ में रोटी को भी देखना पड़ता है कि चल ना जाए। यहाँ पे जी चाय हो गई है हमारी तैयार। बस अब इसमें चीनी मिक्स हो जाए तो हम इसको डालेंगे थर्मास में। और यहाँ पर बस रोटी भी 1-2 रोटी पड़ी हुई है जो मैंने बनानी है। नाश्ता हमारा तैयार हो जाएगा फिर बस। गाइस ये देखें, अभी इसमें से हम निकालेंगे घी। देखें कितना सारा घी निकल रहा है। वैसे तो मेरी हरकतें कोई कंजूसों वाली हैं, अगर मेरी बहनें होती तो वो ऐसा बिल्कुल ना करती, लेकिन थोड़ा सा इसमें से घी निकल आता है। बस ज़ाया नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को। यहाँ पर रोटी हमारी बन गई है, बस ये आखिरी वाली रोटी है, ये भी बन चुकी है। अभी मुझे इतना गुस्सा है, जब से मैं नाश्ता बना रही हूँ तब गर्मी थी और अब जब एंड है तो हल्की हल्की सी हवा चल रही है और मज़ा आ रहा है इधर बैठने का। यहाँ पर जी अजवा उठी हुई है, देखें। सुबह सुबह जो है ना इसका मुँह काफ़ी ख़राब होता है कि इसको क्यों उठाया गया स्कूल के लिए। तो ये बहुत बड़ा तंग करती है उठने में। रात मुझे कह के सोई है कि मुझे ना 7 बजे उठाना मुझे, तो मुझे 6:30 बजे उठा देती हो। और फिर जो है ना आज मैंने लेट जाना, आना भी लेट है, तो मुझे ना कह के सोई थी। सोती तो ये जल्दी है लेकिन उठते हुए बड़ा तंग करती है। तो ये कह के सोई थी कि मुझे ना लेट उठाना क्योंकि मैंने आना लेट है। मैंने कहा भाई ठीक है, फिर इसलिए अभी उठी है। अभी भी मुझे लगता है कि इसका दिल नहीं भरा सो सो के, और अभी ये सोचो ख्यालों में बैठी है कि मैं क्या करूँगी जाकर। तो अभी गाइस यहाँ पर हम रखेंगे रोटी। मुझे तो ताज़ा जो है ना ये पराठा जो है ना ताज़ा बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे घर वाले कोई किस टाइम उठता है, अभी तो छुट्टियाँ आना तो कोई किस टाइम उठता है। और अम्मी तो ये खाती नहीं है, अगर अम्मी ये खाएं तो उनका बीपी हाई हो जाता है। और रोटी भी ये वाली नहीं खाती क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है ना, तो इस वजह से वो ये वाली रोटी भी नहीं खाती। तो उनके लिए जो अलग सी रोटी बनती है जो आटे होते हैं तो वो वाली वो खाती हैं। यहाँ पर गाइस नाश्ता हो गया हमारा तैयार। ये है चाय और ये है पराठे, और जिसने भी नाश्ता करना है तो वो आ सकता है। गाइस यहाँ पर अजवा को लगी है भूख, सुबह सुबह उठते ही इसको भूख लग जाती है, तो इसने कहा जो ये बची हुई चाय है तो ये मुझे डाल दो ठंडी। ओहो ये गई है साथ, क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से डाल रही हूँ तो इसलिए गिर गई है। अब मैं खाऊंगी रोटी। इसने कहा पहले मुझे नाश्ता दे तो फिर ये जाएगी। ये ले लो, ये लो चाय तुम्हारी। वैसे जो हमारी एक अलमारी थी ना इधर ठहरी हुई, तखपोश यहाँ पे रखा हुआ है ना, तो उसके
बिल्कुल ऊपर ही। तो ये बिल्कुल खाली थे, मैंने कहा इसमें चीज़ें रख देते हैं। यहाँ पे पड़े हैं जो खाली डब्बे, और ये ग्रीन टी ये तो कभी कभी बनती है ना, तो मैंने कहा कि सारे डब्बे वगैरह इधर रख लेते हैं, क्योंकि चूल्हा जो है ना वो इसके साथ हो जाता है, तो मैंने कहा आसानी हो जाएगी। फिर मैंने कहा इधर आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा मैंने इसको सेट किया है। ये मैंने कहा चीनी पत्ती वाले डब्बे यहाँ पर आ जाएंगे। ये जो कल कस्टर्ड बना था वो बच गया, तो इसकी भी जगह यहाँ पे आ गई है। ये इतनी बड़ी वो है कि इसको समझ नहीं आती कहाँ पे रखे, तो इसको बाहर रख, यहाँ पे रख लेते हैं। साथ ये है कोई पैकेट, पता नहीं ये क्या है, मेरे घर में ऐसे कुछ चीज़ें निकलती हैं ना, जब टाइम पे ढूंढो तो कोई भी चीज़ नहीं मिलती, और वैसे तो इतनी चीज़ें निकल आती हैं पता नहीं कहाँ से। ये सोहंजना कहते हैं हमारी ज़बान में ना, पता नहीं आप लोग इसको क्या कहते हैं। तो ये मेरे अब्बू के कोई दोस्त हैं, वो दे गए थे, सूखा हुआ है। वैसे तो इसको वो बनाते हैं सूखा हुआ, मैंने पहली दफ़ा देखा। मैंने कहा इस अलमारी को साफ़ कर लूँ, क्योंकि जब तक कोना कोना साफ़ ना हो तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता, और मुझे ऐसा लगता है कि और मुझे भी करना पड़ता है कोनों से ना, ये जो कहते हैं ना एक कोनों में घुस घुस के जो सफाइयाँ करते हैं, तो मेरे घर में मैं हूँ जो कोनों में घुस घुस कर सफाइयाँ करते हैं। जैसे मुझे कपड़े धोने में मज़ा आता है, इसी तरह मुझे ना कोनों खुदरों की सफाई करने में भी मज़ा आता है। तो अभी सुबह का टाइम है, मैंने किचन भी साफ़ कर लेती हूँ। इधर वो भी घुसाया और साथ ऑयल वाला डिब्बा मैंने उठा लिया, क्योंकि फिर अलमारी के जो ये लकड़ी है तो ये ख़राब हो जाती है। मैंने कहा ऑयल और घी शेल्फ पे रख लेते हैं, क्योंकि वो तो साफ़ होता रहता है ना। तो अब आए किचन साफ़ करते हैं। गाइस किचन की हालत कुछ यूँ है, अभी हम इसको भी समेटेंगे, शेल्फ भी गंदा हो रहा है, तो साथ इसको भी ठीक करते हैं। ये वाली साइड तो कुछ ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ साथ में। गाइस किचन की सफाई मैंने स्टार्ट कर दी है। मैंने कहा इस इन चीज़ों को साफ़ करते हैं और इनको जगह पे रखते हैं। बस इस टाइम सफाई हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि आज किसी ने आना भी है, और ये तो 10 बजा देते हैं सफाई पे, बाकी तो चले काम हो जाते हैं ना। यहाँ पे अगर एक दिन भी मैं इसको ना करूँ तो मेरी बहन वो हाल करेंगी ना इसका, तो मुझे मजबूरन आना पड़ता है इधर। अब मैंने ये जो लोहे वाले जो बर्तन है इनकी मैंने अलग से जगह बनाई है, उनको भी सारा मिक्स किया हुआ है। ये देखें हर चीज़ की जगह चेंज की हुई है। अच्छा जी, शेल्फ पर साफ होने वाला है, लेकिन इसकी जो बाकी चीज़ें हैं ना वो अपनी जगह पे रखनी है सारी। बीजे से मेरे अब्बू अल्लाह को आवाज़ें दे रहे हैं कि 7:30 हो गए, किधर है, तो अंदर पता नहीं क्या कर रही है। इसको भी सुकून नहीं है भाई, तुम जाओ ना स्कूल, अभी जो तुम्हें ये टाइम है, नहीं इसके अपने टाइम है। तैयार तो ये हो गई थी मेरे ख्याल से, पता नहीं हम क्या कर रही है। हो गई हो तैयार? कहाँ थी तुम्हें जो आवाज़ें दे रहे हैं? हैं तैयारी कर रही थी। गंदी चीजें भी तो खाती हो ना, आवाज तो तुम नहीं आती है। तुम्हारा मन होता कब है स्कूल जाने का? जवाब होगा, जाओ अभी तैयारी करो, बैग वगैरह उठाओ, क्योंकि टाइम हो गया।
अजवा रेडी शेडी हो गई है और ये जा रही है स्कूल। ये सूट इसका बड़ा प्यारा लग रहा है, ये भी मैंने आपको दिखाया था ना, ये मेरी बहन ने सिया है। मैंने इसे बुलाया, मैंने कहा इधर आओ ज़रा अपनी तैयारी दिखाओ, वो दिखाओ। स्कूल के लिए जा रही, आपको आपके साथ करूंगी। साथ में बॉटल उठाइए, दिखाओ ज़रा। ये देखें गाइस, इतना ठंडा इसने पानी रखा हुआ है और फिर ये पिएगी। और आज गंदी चीज़ें ना खाना, ठीक है ना? चलो अच्छा है, पैसे नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए तो तुम्हें दिए नहीं है कि तुम गंदी चीज़ें खाती हो। चलो अल्लाह हाफिज़ करती जाओ, सलाम भी करती जाओ। वालेकुम सलाम। यहाँ पे तो आए ना बंदा इस जगह पे तो दिमाग ख़राब होता है, इतनी तारें हैं और यहाँ पे ये गैस वाले पाइप हैं। और जो ये वाला पाइप है ना, अगर हम इसके नीचे कोई चीज़ ना रखें तो ये गैस आती ही नहीं है, क्योंकि ये टर्न हो जाता है इधर से। तो इस वजह से ये साथ में पड़े हुए हैं। ये दोनों ही, एक मेरे ख्याल से काम का है और एक नहीं है। तो पहले ये काफ़ी उधर पड़े हुए थे, मैंने कहा इधर रख लेती हूँ क्योंकि ख़राब हो रहे थे। अभी मैंने जो सफाई की थी तो मैंने कहा इनको इधर रखते हैं, इनकी वाली जगह ठीक है। ये अब देखें दोनों हमारे जो तितर हैं इनके मुकाबले चल रहे हैं। एक आवाज़ निकालता है ना, दूसरा भी निकालता है कि मैं भी हूँ यहाँ पे। अभी मुर्गे निकाल रहे थे और अभी ये निकाल रहे हैं। ये भी मुकाबले करते हैं इंसानों की तरह। ये है जी दलिया, जो का दलिया है ना, तो यहाँ पे अंदर इसको रख लेते हैं क्योंकि इधर छिपकली वगैरह आ जाती है ना, हो के कुछ कर दे। अम्मी का दलिया है ये जौ का। ये फिर जिस दिन अम्मी का मूड ना हो रोटी खाने का, क्योंकि एक चीज़ से बंदा उकता जाता है। रोटी पराठा फिर भी रोज़ खा लेते हैं कभी किसी चीज़ के साथ, लेकिन जो अम्मी की वो होती है ना रोटी, तो उस वो खाई नहीं जाती इतनी रोज़ रोज़, क्योंकि थोड़ी सी हैवी भी लगती है और उसके बाद तो भूख भी नहीं लगती। शुगर भी बड़ी गंदी चीज़ है। बस अल्लाह किसी को ये बीमारियां ना दें, आमीन। अल्लाह सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। गाइस यहाँ पर ना मेरी किचन की सफाई तो डन हो गई है। अब मैं वलीजा को उठाती हूँ कि बाहर की भी सफाई कर लेते हैं, झाड़ू वगैरह दे लेते हैं, बाकी जो टाकी वगैरह और दूसरे काम है तो चले वो लाइट आ जाए तो फिर करते हैं। ये देखिए फाइनल लुक है इसकी। नीचे नीचे अभी हमारे इस तरह के वो बने हुए हैं, खाने बने हुए हैं, लेकिन इसमें लकड़ी का जो काम करते हैं वो नहीं हुआ हुआ। लेकिन फिर तो पहले ये बर्तन कुछ नीचे पड़े हुए थे तो मैंने ऊपर रखे हैं उठा के, क्योंकि अक्सर ऐसे मिट्टी और सारे जाले होते हैं, तो मैंने कहा इनको ऊपर सेट कर लेते हैं। गाइस हमारी सफाई हो गई है डन और अब चलते हैं बाहर की सफाई करने। गाइस यहाँ पे वलीजा उठ चुकी है, शुक्र है ये उठी है, वरना ये बहुत तंग करती है, ये भी जलील करते हैं दोनों। और अभी अम्मी की रोटी का आटा गूंद रही है। इस शेल्फ को साफ करना इतना गंदा कर देती हूँ। अभी मैंने इधर से आटा उतारा है, शेल्फ पे चिपका हुआ था। हाँ जो तुम साफ कर दियो वो गैस, ये जो दूसरा वाला जो हम लोग खाते हैं आटा, वो भी यहाँ पे ठहर के गूंथती है और ये वाला भी, और सारा आटा चिपका हुआ होता है शेल्फ के साथ, तो सुबह मुझे उठ के इसको साफ करना पड़ता है। नमक डालती हो इसमें? डाला। कितना? थोड़ा सा डाला करो, थोड़ा सा डाले। और वो 3 आटे डाले हैं? अच्छा इसमें 2-3 आटे डाले हैं। कौन से थे? बेसन था, बेसन और मकई और जौ का आटा। हाँ 3, वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन अब ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो इस वजह से वो ख़राब हो जाता है। बस ये हो गया जगह, इसने ये गूंद लिया है। अब ये बनाएगी रोटी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ साथ में। जी इसको रोटी को बेल रहे हैं क्योंकि उसमें हाथ पे ये वो नहीं होती। ये देखें अभी भी इसके साथ भी चिपक रही है, इस पे थोड़ा सा आटा डालो। देखें ये इस रोटी को बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि दूसरे आटे की तरह नहीं होती ना, थोड़ी सी मेहनत इस पे लगती है। तो बनाती यही है रोटी अम्मी की, मुझे तो नहीं आता बनाने का तरीका। आज तो जो बड़ी खुश हो के स्कूल जा रही थी। खैर है, पैसे मिले होंगे ज़्यादा। पैसे तो उसको आज दिए नहीं है बिल्कुल। फिर कौन सी खुशी है ऐसे? पता नहीं कौन सी खुशी थी।
बस चली गई है, जान छोड़ गई है हमारी। हाँ जान छोड़ गई है। 12 बजे तक कहती है कि आज 12:30 बजे तक मेरी छुट्टी होती है। सुबह मुझे कह के गई है कि मुझे 7 बजे उठाना, पहले ना उठा देना, जो तुम मुझे उठा देती हो मेरी नींद ख़राब होती है। मैंने कहा इसके काम देखो। बस ऐसे ही बनाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर अबू ने भी आवाज़ दी है, वो अजवा को स्कूल छोड़ कर आए हैं, तो थोड़े से उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो उन्होंने कहा कि रेस्ट करके नहीं तो फिर जाएंगे काम पर। नाश्ता अभी मांग रहे हैं, मैंने कहा नाश्ता दे दूँ, फिर मैंने कहा बाकी काम बाद में करेंगे। और मेरे अब्बू की आदत ऐसे है कि अगर उनको 1 मिनट के अंदर कोई चीज़ ना मिले तो वो फिर इतना शोर मचाते हैं, कब दोगे कब दोगे, यानी कि सब्र नहीं है उनमें। थोड़ी थोड़ी आदतें मुझ में भी हैं कि मुझ में भी सब्र नहीं है। अक्सर मेरी दोस्तें मुझ पे हंसती हैं कि तुम में भी सब्र नहीं है, हर काम को ऐसे करती हो जल्दी जल्दी में। और बस ठीक है ना, फ़िक्र होती है काम को ना, फ़िक्र के साथ बस करना चाहिए। तो ये जी गाइस, यहाँ पर मैं नाश्ता देने जाती हूँ। यहाँ पर किचन थोड़ा सा फिर से गंदा हो गया, तो मैंने कहा साफ़ कर लूँ साथ साथ। यही मेरा काम होता है कि एक काम को मुझे ना 10 दफ़ा करना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि मेरी ना एक और आदत है कि मैं ना बात पूरी नहीं सुनती और कॉल जो है ना वो कट कर देती हूँ। ये भी मुझे ना विरासत में मेरे अब्बू से मिली आदत है। अक्सर जब मेरी अम्मी कॉल कर रही होती हैं कि कोई काम है, जैसे काम की बारी आती है ना, फ़ोन बंद, बस बात मुंह में ही रह जाएगी, फ़ोन बंद। तो अब जो है ना मैंने इस आदत को सुधारा है। मैंने कहा ये तो बड़ी गंदी आदत है, और जैसे अब हम किसी से बात कर रहे हैं और कॉल कट जाए तो बड़ा बुरा लगता है, मतलब बंदा कहता है कि इसको मारे। तो इसलिए मैंने कहा बस इस आदत को ना चेंज करती हूँ, क्योंकि बुरी आदत है। अभी गाइस यहाँ पर दोबारा से हो गई है सफाई। ये नीचे ना इस शेल्फ में मैंने रखी है ये बाल्टी, जिसमें ना अम्मी के आटे पड़े होते हैं 3 किस्म के, और ये आटे गूंदने वाला थाल, इसको तो हम थाल कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं इसको वैसे। ये अगर मैं जगह साफ ना करती ना तो ये मैडम पता नहीं कब जाके करती है, क्योंकि फिर इसके और काम निकल आते हैं। यहाँ पर वो वाली जो मैंने आपको पहले वाली रोटी दिखाई है ना, वो इससे ख़राब हो गई थी। तो रोटी वही, आटा वही है, लेकिन ना जो पेड़ा बनाया था ना वो ख़राब हो गया, चिपक गया था उसके साथ। किसके साथ चिपका था, उसको क्या कहते हैं, बेलन के साथ चिपक गया था। फिर इसने कहा है कि दोबारा, फिर इसने दोबारा से पेड़ा बनाया और अब ये बना रही है रोटी। घी थोड़ा सा कम डाला करो ना। हाँ घी कम इसलिए नहीं डालते क्योंकि फिर ये ना वो होता है, ये सूख जाती है रोटी, फिर खाई नहीं जाती, सख्त होती है वैसे भी बहुत, उस रोटी से चेंज होती है काफ़ी। मैंने एक दिन खाई थी और फिर मुझे सारा दिन भूख नहीं लग रही थी, इसलिए मेरी ना अम्मी सारा सारा दिन कुछ नहीं खाती और वो कहती हैं कि बस मुझे भूख नहीं है। ये तो बहुत जल्दी बनती है ना। नहीं गैस तेज़ है ना, अच्छा आज गैस भी तेज़ आ रहा है, तो ये साथ में बन रही है, बस बनने वाली है। गाइस यहाँ पे सफाई भी स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे लग रहा है झाड़ू, और बस सैन की रहती है। आज मेरे ख़्याल से झाड़ू दे के टाँकी लगाएंगे, फ़र्श वगैरह नहीं धो रहे क्योंकि मौसम ख़राब है, अल्लाह करे बारिश ना आए, मुझे तो बारिश से भी डर लगने लग गया। अच्छा तो गाइस आज की ये थी हमारी रूटीन आज की, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और मौसम भी काफ़ी ख़राब है, उस दिन जो तूफ़ान आया था तो उससे जो हमारी सोलर टूटी है, तो कल 29 मतलब डेट थी ना, तो फिर उन्होंने कहा था कि फिर आएगा 29 को, तो इस डर से हमने ना ये दूसरी वाली जो हमने ली है सोलर, इसको हमने यहाँ पे रखा है कि हमने कहा कि कहीं ये भी टूट गई तो क्या करेंगे। तो कल तो मैं बहुत डरी हुई थी कि ये ना हो कि तूफ़ान आ जाए, हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा गंदा तूफ़ान आया था।
कभी ऐसी ज़िंदगी में नहीं आया, ना मैंने कभी ऐसे देखा है। अभी भी सारे ऊपर बादल हैं देखें, और पूरे पाकिस्तान का जो हाल है वो आप सब लोगों के आगे। अल्लाह ताला उन लोगों पर रहम करे जिन लोगों पर सैलाब आया हुआ है। हमारे जहाँ पे हम रहते हैं ये भी KPK में है, यहाँ पर भी काफ़ी ख़तरा है क्योंकि अलर्ट है कि भाई यहाँ पर भी सैलाब आ सकता है। पहले भी आता है, पिछले साल भी आया था लेकिन हमारे घर बच गए थे, तो इस बार भी कह रहे हैं कि आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे साइड पे दरिया है ना। तो कभी मैं गई तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी दरिया। एक ही जगह है इस शहर में जो है कि एक है दरिया जहाँ पर हम जाते हैं और पार्क वगैरह हैं, झूले वूले खाते हैं और कभी कभी बस जाते हैं। ईद पर तो जाते नहीं हैं क्योंकि इधर काफ़ी वो होते हैं, रश होता है मर्दों का, तो फिर घर वाले नहीं जाने देते। अभी जी बस मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब लोगों पर रहम करे, उन्हें सब्र दे जिनके घर पूरे पूरे गिर गए हैं। मैं कहती हूँ कि पता नहीं वो किस हाल में होंगे। अल्लाह ताला हम सब लोगों को उनके हाल पे और हम सब लोगों के हाल पे रहम करे और हमारे गुनाह माफ़ करे। हमारे गुनाह हैं बहुत, बस अल्लाह ताला बस हमें इन गुनाहों की माफ़ी दे दे, आमीन। तो यहाँ पे करेंगे वीडियो का एंड, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आप आबाद रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। आप सबसे ही मेरी बस सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट होती है, इसको पूरा कर दें। और मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।